शहर के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में एक अंधकार छाया हुआ था। रात के 12 बज चुके थे और सबकी नींद चुरा रही थी। वहां कुछ बंदी थे जो भयानक अपराधों के आरोपी थे। पुलिस वालों की कमी के चलते सिपाहियों की संख्या काफी कम थी और उनकी सुरक्षा कमजोर हो रही थी। वहां 4 पुलिस अधिकारी राजेश, मोहन, सुरेश और अनिता आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने वार्ड में सोने वाले कैदियों की नजर की थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और कोई आवाज नहीं थी। बदलते मौसम की वजह से बिजली आ रही थी और अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी जगमगा रही थी। सभी पुलिस वाले अस्त व्यस्त हो गए। राजेश, जो अपने सहयोगी सिपाहियों को ताकतवर समझता था, आगे बढ़कर वार्ड में चला गया। एक हाव भाव सी महसूस होने लगी। राजेश को एक अजीब सी ठंड लग रही थी, जैसे कि कोई अनजान शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह थोड़ा डर गया, लेकिन अपनी धैर्यशीलता को बनाए रखने के लिए खुद को समझाता रहा। जब राजेश वार्ड के दरवाजे तक पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे खुले हुए हैं। यह अद्भुत और चौंका देने वाली घटना थी, क्योंकि कैदियों को यहाँ अकेले रखा जाना चाहिए था। राजेश ने अचानक अंदर की ओर मुड़कर देखा और उसे घटना का सच सामने आया। वार्ड में 4 पुलिस अधिकारियों के शव लेटे हुए थे। उन्हें जानलेवा चोटें थीं और खून से लथपथा था। राजेश की सांस रुक गई और उसकी आंखों में भय छाया। अचानक उसने पीछे से एक दहशतवादी आवाज सुनी, तुम अगले हो राजेश? हमें बहुत देर हो चुकी है इंतजार करते हुए। राजेश फिर उलझन में आ गया। वह जानना चाहता था कि यह आवाज कैसे सबको सुनाई दे रही है, क्योंकि यह स्थिति असंभव लग रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत और हिम्मत इकट्ठा की और वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। ध्वनि बढ़ती चली और वह सदियों की गर्जन सुनने लगा। चंदनी रात में जैसे वह एक अजनबी दुनिया में घुस गया हो। राजेश धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के कोने में बसे एक कैलर की ओर चला गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में अपने साथियों की मौत का दृश्य घूम रहा था। जब राजेश कैलर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ कुछ और भयानक घटना घट रही है। आधे बुजुर्ग और भंगारबाज लग रहे कैदियां वहीं प्राणियों के रूप में देखे गए। वे अपनी आवाज में हंस रहे थे और एक गंगा द्वारा उन्हें घेर लिया गया था। राजेश का हृदय दौड़ रहा था और उसका मन धक्के से उच्च अवस्था में था। धीरे धीरे ध्वनि अचानक ठंडी हो गई और सब स्थिति एकदम स्थिर हो गई। राजेश देखने लगा कि उन कैदियों के पीछे एक अद्भुत दानव खड़ा हो गया है। ये दानव अंधेरे में घने धुंध से ढका हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। राजेश के रूह में दहशत और भय का अभिशाप बस गया। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या उन कैदियों ने किसी अत्याचारी राक्षस की मदद से ऐसा कर दिया था? धीरे धीरे दानव आकर्षित होता हुआ राजेश की ओर बढ़ रहा था। उसकी प्राणियों में उठ रही घृणा और निराशा उसे भयभीत कर रही थी। वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दानव ने उसे आकर्षित कर लिया। अचानक दानव की गहरी आंखों से आग निकलने लगी और राजेश के सामने एक भीषण रूप धारण कर लिया। राजेश को दिखाई देने लगे अपने गलतियों का एहसास होने लगा और वह आत्महत्या करने के लिए उसका दिमाग बिच्छू का साया सा हो गया। लेकिन उसी समय द्वार के पास से एक रोशनी की किरणें उठी और एक अद्भुत महिला उसे बचाने के लिए आई। वह महिला उसे चेतावनी देने लगी, राजेश, तुम्हें मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ एक पुरानी पुस्तक तुम्हें जवाब देगी। राजेश की आंखें विश्वास और नया आशा भर गईं। वह महिला की मार्गदर्शन में मंदिर की ओर चल पड़ा। चंद्र किरणों की झिलमिलाहट और पवित्र वातावरण में प्रवेश करते ही राजेश ने वहां एक पुरानी पुस्तक देखी जो रखी हुई थी। उसने पुस्तक को खोला और उसके पन्नों पर लिखे विचार पढ़ने लगे। यह विचार कैदियों के अत्याचार और पुलिस वालों की मौत से जुड़े रहस्य की खोज के बारे में थे। वह विचार बताते थे कि उन्होंने अपनी हत्या करने वालों की आत्माओं को आमंत्रित किया है और अब वे विपरीत बदले की तलाश में हैं। राजेश को समझ आ गया कि यह आत्मा वह पुलिस अधिकारियों की आत्माएं हो सकती हैं जो कैदियों द्वारा मारी गई थी। ये सच्चाई उसे एक नई संभावना और लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती थी। राजेश ने मंदिर में स्थित एक पवित्र विश्राम कक्ष में आत्माओं की आमंत्रित करने का निर्णय लिया। उसने पुरानी पुस्तक के अनुसार एक विशेष रीति और मंत्रों का उपयोग करके उन्हें आकर्षित किया। धीरे धीरे पुलिस अधिकारियों की आत्माएं आकार धारण करने लगी। वे राजेश के चारों ओर घूम रही और अपने निर्देशों को सुनाने लगी। राजेश के हृदय में नई आशा की आग जली और उसने समझ लिया कि वह ये दुर्घटना रोक सकता है। समय बिताते हुए राजेश ने आत्माओं को गाथा बनाते हुए पुलिस अधिकारियों को संगठित किया। वे उनके प्रेतात्माओं के साथ मिलकर कैदियों के खिलाफ एक अद्भुत लड़ाई लड़ने को तैयार थे। आत्माओं और पुलिस अधिकारियों का संगठन बढ़ता गया और एक रणभूमि तैयार हो गई जहां कैदियों की खतरनाक सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। पुलिस अधिकारियों ने अपनी कठोरता और वीरता के साथ आत्माओं की शक्ति का उपयोग किया। युद्ध के दौरान भयानक ग्रहण और आत्मिक विलय घटते गए। एक एक कैदी की आत्मा मारी गई और उनकी प्रवृत्तियों को तुच्छ किया गया। पुलिस अधिकारियों और आत्माओं का संघर्ष सामरिक ज्ञान और सामरिक क्षमता के साथ लड़ा गया। आखिरकार एक रात के युद्ध के बाद कैदियों की खतरनाक सेना में कमजोरी आई और उन्हें पराजित किया गया। उनकी आत्माएं आगे बढ़ी और उन्होंने कैदियों को प्रभावित करके उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। विजयी होकर राजेश और उनके सभी सहायकों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे को धन्यवाद दिया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की।